sequential probability रेशो टेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं SPRT। सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशो टेस्ट SPRT। देखिए अपने नियमन थ्योरी पढ़ी है। नियमन थ्योरी के अकॉर्डिंग एन फिक्स्ड है, अल्फा फिक्स्ड है एंड बीटा को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी उसमें एन फिक्स था, अल्फा फिक्स था और बीटा को मिनिमाइज कर रहे थे। जो ए बोल्ड की थ्योरी है, ये किसकी थ्योरी थी? ये जो पढ़ी है किसकी थ्योरी थी? नेमन की थ्योरी है। एन फिक्स्ड है, सैंपल साइज फिक्स है, अल्फा फिक्स है और बीटा को मिनिमाइज कर रहे हैं। एक थ्योरी दी ए बोल्ड ने, ए बोल्ड ने थ्योरी दी। इसके अनुसार अल्फा फिक्स्ड है, बीटा फिक्स्ड है और हम एन को मिनिमाइज कर रहे हैं। किसको फिक्स है? अल्फा फिक्स है, बीटा फिक्स है और एन को। तो ये वाली जो थ्योरी है वो बेसिकली किसकी है? SPRT। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एनालिसिस। हेडिंग डालें इसको, क्या नाम देते हैं हम? SPRT तो पूरा नाम है, पहला पॉइंट डालें सीक्वेंशियल एनालिसिस। सीक्वेंशियल एनालिसिस। ये वाली थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाती है? ये तो किसकी है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, है ना? ओके, इसको सीक्वेंशियल एनालिसिस। ओके, ये दोनों उतार लो फिर नीचे लिख लो। ये दोनों उतार ली। नियमन थ्योरी तो ये कहती है, और ए वर्ल्ड की कौन सी थ्योरी? सीक्वेंशियल थ्योरी, है ना? नीचे लिखो इसके। sequential analysis theory in sequential analysis theory n is the sample size small n is the sample size is not fixed but it is a random variable, and alpha comma beta are fixed constant. Alpha and beta are fixed constant. Beta are fixed constant. ठीक है, लिख ली। इससे नीचे लिखो एक पॉइंट बना के, और sequential analysis is a sequential experiment. Sequential analysis
is a sequential experiment. Sequential analysis is a sequential experiment whose cost depend upon the observation obtained. Whose cost depend upon the observation obtained. हम्म, ठीक है। ये इसमें पहला हेडिंग डालो, एस सीक्वेंशियल एनालिसिस, सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशो टेस्ट, एसपीआरटी। एसपीआरटी क्या होता है? एसपीआरटी है ना। देखो, एसपीआरटी, एसपीआरटी इज ए टेस्ट, एसपीआरटी इज ए टेस्ट टू टेस्ट एच नॉट वर्सेज एच वन, यानी सिंपल वर्सेज सिंपल हाइपोथेसिस लगाई जाती है एसपीआरटी पर। एसपीआरटी इज ए टेस्ट टू टेस्ट दी सिंपल वर्सेज सिंपल हाइपोथेसिस। दूसरा लिखो, लेट xi goes to 1 to and be a random sample from fx theta let x1 x2 x3 random sample, कहाँ क्या लिखा? fx theta, x belongs to s, theta belongs to omega, and omega takes value to value theta naught and theta 1 be any 2 points, theta naught and theta 2 be any 2 points. Then देखो, then lambda x क्या होता है? lx theta 1 upon lx theta naught. ओके, ये कोई हमारे पास ये है ना, लैम्डा एक्स है। अब लिखो, एसपीआरटी फॉर टेस्टिंग, एसपीआरटी फॉर टेस्टिंग एच नॉट वर्सेज एच वन can be described as below at the nth stage, क्या कह रहे हैं हम? एट दी nth स्टेज। देखो, एक काम कर रहे हैं हम एसपीआरटी में, अल्फा की वैल्यू फिक्स कर दी और बीटा की वैल्यू फिक्स कर दी। एन का साइज फिक्स
नहीं है। हम ये तो फिक्स है, मान लीजिए हमने कह दिया ये सब हम 20% पे लेंगे और ये हम 50% पे लेंगे और 20% पे लेंगे। हमने कह दिया कि n 10% है और ये भी, दोनों की एरर कितने कितने परसेंट है, 10-10%। अब हम टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट में ये फिक्स नहीं है, तो हम लेते जा रहे हैं, तो हमारे पास 3 सिचुएशन मिलेंगी हमें हर हर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद। या तो टेस्ट रिजेक्ट हो रहा होगा, या एक्सेप्ट हो रहा होगा, और या नो कंक्लूजन। यदि नो कंक्लूजन होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या होगी 3 सिचुएशन? पहली सिचुएशन होगी रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट, ये दोनों हो रहे हैं तो वो डिसीजन हो गया। और यदि थर्ड स्टेज है वो नो कंक्लूजन या नो डिसीजन, तो नो डिसीजन है, मान लीजिए मैंने 15 ऑब्जर्वेशन ली पहले, फिर एक ऑब्जर्वेशन और लेके देखेंगे 16, फिर 16 पे यही स्थिति लगाएंगे डिसीजन हुआ कि नहीं, 17, ऐसे एक एक करके बढ़ाते जाते, एक एक ऑब्जर्वेशन ऐड करते जाते। पहले क्या था, एन पहले से ले लिया कि 20 का ऑब्जर्वेशन है, इसमें एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, बस फाइनल डिसीजन होगा पहले। अब क्या है कि हर एक एक पॉइंट पे ले रहे हैं हम, तो हम nth स्टेज पे देख रहे हैं हमारी सिचुएशन क्या होगी। लिखो पहली स्टेज, स्टेज इफ, पहली स्टेज इफ लैम्डा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ जाए, लैम्डा एक्स का मान, लैम्डा एक्स क्या है, एल एक्स θ1 ये निकाला हमने। यदि इसकी वैल्यू इस ए, अब आपके सामने अगली बात आएगी, ए क्या है, ए इज दी बाउंड्री पॉइंट, आगे हम डिसाइड करेंगे। तो हम क्या करें, यदि ए से ग्रेटर आ जाए लैम्डा एक्स, स्टॉप सैंपलिंग, स्टॉप सैंपलिंग एंड रिजेक्ट एच नॉट, स्टॉप सैंपलिंग एंड रिजेक्ट एच नॉट। यदि लैम्डा एक्स का मान लेस देन बी आ जाए तो स्टॉप सैंपलिंग एंड एक्सेप्ट एच नॉट। और थर्ड स्टेज इफ ए तीसरी सिचुएशन आ जाए तो क्या कहोगे, कंटिन्यू द सैंपलिंग, कंटिन्यू द सैंपलिंग by by more observations, by taking more observations। मेरा ये क्लियर है? नीचे लिखो वेयर a and b are two constants, a and b are two constant, these two constants are obtained such that two constants are obtained such that SPRT has a prescribed length, SPRT has the SPRT has a prescribed length अल्फा बीटा, यानी ए और बी की वैल्यू किसके बेस पे निकाल रहे हैं हम, अल्फा और बीटा के बेस पे। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेंथ। यहाँ तो लेंथ लिखा है पर वैसे क्या बोलते हैं हम, एसपीआरटी की स्ट्रेंथ है।
क्या है एसपीआईटी की स्ट्रेंथ? अल्फा और बीटा। अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज, लिखो, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। बीटा प्रोबेबिलिटी करेक्ट है की बात? क्लियर है? देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन। अगला पॉइंट लिख लो। ये हमारे पास हुआ लैम्डा एक्स किसके बराबर हुआ? लॉग। लैम्डा एक्स किसके बराबर हुआ? लॉग। सही है। एल एक्स थीटा अपॉन, हाँ, देखो ऐसे लिखते हैं इसको। लैम्डा एक्स किसके इक्वल है? एल एक्स थीटा वन अपॉन एल एक्स थीटा नॉट। इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन। प्रोडक्ट एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा नॉट, दोनों का प्रोडक्ट है ये। यदि हम इसको लॉग लैम्डा एक्स लिखे तो इसको क्या लिख दें? ऐसे लिख लिया मान लीजिए मैंने। हम्म? और इस टर्म को लिखा हमने जेड आई। क्या लिख लिया? और इसको क्या लिखा? लॉग लैम्डा एक्स को लिखा हमने एस एन। क्या लिख लिया? एस एन। तो हमारे पास क्या था? हम डिसीजन में क्या ले रहे थे? फर्स्ट डिसीजन ले रहे थे लैम्डा एक्स ग्रेटर देन ए। क्या कर रहे थे? किस स्टॉप सैम्पलिंग एंड रिजेक्ट एच नॉट। यदि हम इसकी जगह लॉग ले लें तो इसकी जगह क्या हो गया? इसको क्या कह दूं मैं? एस एन ग्रेटर देन ए। और एस एन किसके बराबर है? समेशन जेड आई। सेकेंड, एस एन लेस देन बी। बी किसके बराबर है? लॉग बी। और तीसरा क्या हो जाएगा? ए लेस देन, सही है क्या ये वाली बात? ये बी ए लेस देन, सही है क्या? ये भी तो ऐसे ही आ गई फिर। बी लिखूं ऐसे? उल्टा हो गया ना, ए बड़ा हो गया ना, सही है। इसका अपोजिट होगा ना इसका, ऐसे। वहां लिखा, क्या लिखा है? नहीं यार। हाँ तो यहाँ, यहाँ क्या है? ए, यहाँ ये बड़ा, ए बड़ा है। यहाँ क्या है? ये इसके अपोजिट है या नहीं? बस तो अपोजिट ही चाहिए ना। अरे लैम्डा एक्स कहाँ बड़ा है? और यहाँ क्या है? लैम्डा एक्स। तो उल्टा हो गया ना उसका। हाँ तो उल्टा ही करना है ना, सेम नहीं है ना, यही मैं कह रहा हूँ। बी लेस देन ए।
इसको लिखो फिर इसको लिखो, यहाँ क्या करोगे, स्टॉप सैम्पलिंग एंड रिजेक्ट एच नोस। यहाँ वही करेंगे, स्टॉप सैम्पलिंग एंड एक्सेप्ट एच नोट, continue the sampling by taking one more observation. यहाँ ये यहाँ से उल्टा क्यों ले रहे हैं, तीन डिसीजन होंगे, तीन चीज होंगी। हम कह रहे हैं तीन से ज्यादा आ जाएगा, तीन से ज्यादा आ जाएगी लेफ्ट एक्स का मान, तो मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। दो से कम आएगा या एक से कम आएगा तो एक्सेप्ट करूंगा, और इन दोनों के बीच में आया तो ये इन दोनों के बीच में आ गया तो नहीं है बात। क्या कह रहे हैं हम यहाँ, क्या कह रहे हैं, एक से तो बड़ा हो पर तीन से छोटा हो, एक से तो बड़ा हो पर तीन से छोटा हो, तो क्या करेंगे उस केस में, कंटिन्यूस करेंगे। डिसीजन बीच वाली क्षेत्र में रह गए ना दो चीजें, नहीं है कि बात समझ में आ गई। इसका ये उल्टा नहीं है, ये भी तीन है और ये भी तीन नहीं है, गैप है इनमें, ए और बी की वैल्यू अलग अलग है। हाँ यदि वो होता तो सीधा ही कंक्लूजन हो जाता ना, खत्म ही होती। हाँ 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 हाँ, ये वैल्यू ए और बी की वैल्यू अलग अलग स्ट्रेंथ के बेस पे निकाली जा रही है। जैसे ए है, ए होता है वन माइनस बीटा अपॉन एल्फा, बी होता है बीटा अपॉन वन माइनस एल्फा। मान लीजिए ये दोनों फिक्स हैं, बीटा का मान मान लीजिए, मैं कहता हूँ 0.1, और एल्फा का मान भी कितना हो गया, 0.1 है। क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या हुई, हम्म, और बीटा की क्या हुई, बी की क्या हुई, 1/9। वो 9 से बड़ा और 1/9 से छोटा। हम्म? अब इन दोनों के बीच में 1/9 और ये 9,
नो तो इससे बड़ी आई वैल्यू तो क्या करोगे, रिजेक्ट। इससे छोटी आई तो क्या करोगे, और इन दोनों के बीच में आ गए तो कंटिन्यू करते रहोगे। सही है कि बात, यही कह रहे हैं अपन। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसपीआरटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसपीआरटी। लिखो, इफ एस बी एनी एसपीआरटी, if s if s be any SPRT for testing h naught theta is equal to theta naught versus h1 theta is equal to theta 1 with strength, with strength क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ, with strength alpha beta, then A is always less than 1 minus beta upon alpha, and B is always greater than beta upon 1 minus alpha. क्लियर। ए का मान हमेशा इससे छोटा होगा और बी का मान हमेशा इससे बड़ा होगा, ध्यान रखें ये स्टैंडर्ड है। हम्म? देखो, प्रोवाइडेड दी, ये पेपर में आ जाती है कई बार चीज, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। लिखें, प्रोवाइडेड दी, इसी में ही प्रोवाइडेड दी बाउंड्री पॉइंट terminate with probability 1, provided that boundary point terminate with probability 1, provided that boundary points terminate with probability 1। इन बाउंड्री पॉइंटों पे हमेशा ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, हमेशा 100% बाउंड्री पॉइंटों पे कन्फर्म, बाउंड्री पॉइंटों से बाहर नहीं जाएंगे, इसका मीनिंग है ना। ये लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिए, बाउंड्री पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, एक एक होती है एक्चुअल स्ट्रेंथ, कैसी स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, और एक होती है हमारी, जिसको बोलते हैं हम, दूसरा नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ। एक कौन सी स्ट्रेंथ है, इंटीग्रेटेड का मतलब है हमने मानी है इसको, एक तो एक्चुअल होती है और एक हम मान रहे हैं। तो जो इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल स्ट्रेंथ से हमेशा ज्यादा होती है, ध्यान रखें। लिखो, दूसरा पॉइंट, लेट लेट ए बराबर 1/बीटा/एल्फा है, ए बराबर 1/बीटा/एल्फा और बी बराबर बीटा/1 माइनस एल्फा, and SPRT terminate with probability 1, SPRT with terminate with probability 1, and it strength alpha dash beta dash. Hmm. And it strength तो देखो ऐसे लिखो, अल्फा डैश बीटा डैश इज ऑलवेज लेस देन अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ लिख दिए, A1 and B dash is actual strength,
एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना, एंड एल्फा एंड बीटा कैसी स्ट्रेंथ, इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ, इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ, इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ। क्लियर। तो नीचे लिखो, ये वाली वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज लेस देन इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ। देखो सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, सम ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ। सम ऑफ इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ। क्लियर। दूसरा लिखो, एक एग्जांपल करते हैं अपन इसके, एक आधा एग्जांपल बताते हैं। किसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एसपीआरटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एसपीआरटी। ओके, क्वेश्चन है एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ए की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स। एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेज एच वन थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, थीटा नॉट अपॉन थीटा वन। करेक्ट। ऑप्टेन द एसपीआरटी फॉर थीटा, ऑप्टेन द एसपीआरटी फॉर थीटा। देखो हमें एसपीआरटी निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले हम चाहिए जेड आई निकाला है। देखो दो तरीका है, तो अपन जनरल वे में इस तरीके को यूज करते हैं। हमें एस एन निकालना है, क्या निकालना है, और एस एन कैसे निकाले, और जेड आई क्या है, जेड ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा नॉट। लिखो, लिख सकते हो, लॉग एफ एक्स थीटा वन और एफ एक्स थीटा नॉट डालो, क्या आ जाएगी, अरे लॉग एफ एक्स थीटा वन और एफ एक्स थीटा, हाँ यही तो कह रहे हैं, लॉग ई की पावर माइनस थीटा वन की पावर एक्स, एक्स आई, ओके, फैक्टोरियल एक्स आई अपॉन ई की पावर माइनस थीटा नॉट की पावर एक्स आई अपॉन फैक्टोरियल एक्स आई। ये क्या हो गया, क्या लिखो इसको, लॉग ई की पावर माइनस थीटा वन माइनस, इसको ऊपर ले गए, और थीटा वन अपॉन थीटा नॉट की पावर एक्स आई, इसका लॉग ले लीजिए। समझ में आ रही है जो कर रहे हैं। निकालो, निकाल लिया, लॉग ले लीजिए इसका, क्या है लॉग,
माइनस प्लस एक्स आई लॉग थीटा वन अपॉन थीटा नॉट, करेक्ट है। ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकाली है जेड आई, और हम जेड आई लें या एस एन लें, एस एन, तो एस एन क्या हो जाएगा इसका, लिखो समेशन, एस एन बराबर समेशन ऑफ जेड आई, क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा क्या, प्लस समेशन लॉग थीटा नॉट, करेक्ट। करेक्ट है कि ये वाली बात, एट दी nth स्टेज, फर्स्ट क्या करोगे, एस एन ग्रेटर देन ए, क्या करें, है यानी माइनस एन थीटा वन थीटा नॉट प्लस समेशन एक्स आई लॉग थीटा वन अपॉन ग्रेटर देन ए, क्या करें, सॉल्व कर दें इसको, समेशन एक्स आई लॉग थीटा वन थीटा नॉट समेशन ए प्लस एन थीटा वन माइनस या समेशन एक्स आई बराबर ए प्लस एन थीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन लॉग थीटा वन अपॉन थीटा नॉट, ये वाली वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट एंड या स्टॉप सैंपलिंग एंड रिजेक्ट एच नॉट। अब आपको ये सारी वैल्यू दे रखी होंगी, एक रीजन आ जाएगा आपके पास। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एच नॉट थीटा इज इक्वल टू वन, एच वन थीटा इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू 10 पे डिसीजन हुआ है, ए एल्फा का मान 0.1 और बीटा का मान 0.2 पे ले रहे हैं, तो अपन किसकी वैल्यू निकालोगे, लॉग ए, एल्फा बराबर ए बराबर लॉग ए आपके पास क्या है, वन माइनस बीट एल्फा, ये सारी वैल्यू डाल दोगे तो ये आपके पास रिजेक्शन रीजन आ जाएगा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आई तो रिजेक्ट कर देंगे। हम जो सैंपल ले रहे हैं उन सैंपलों का ऑब्जर्वेशन का सम इतने से ज्यादा आया तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अरे सैंपल एक एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपन, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, हाँ, अरे पीडीएफ में नहीं करेंगे, आपने एक सैंपल एक ऑब्जर्वेशन ली, एक ऑब्जर्वेशन ली, दो ली, मान लीजिए पांच ऑब्जर्वेशन ली, उसकी एक वैल्यू आ रही होगी, फिर एक छठी ऑब्जर्वेशन लेंगे, यहाँ 8 11 9 6 15, इनका जोड़ करोगे उससे ज्यादा आ गया, देगा ही ना, ये तो जनरल निकाल रहे हैं ना वैल्यू तो। हुँ? तो क्या करोगे, स्टॉप सैंपलिंग, दूसरा करो इसका, ये पेपर में बहुत कुछ बस अपन को फाइनल कंक्लूडिंग ही लिखना है सिर्फ, एक बार ये उतार लो।
दूसरा वाला निकालो, लेस देन बी निकालो। तीनों स्थिति लिख ली। तीसरी स्थिति क्या होगी? एक तो ये हो गई। सेकंड, इसके आगे क्या जाएगा? एस एन लेस देन इक्वल टू बी, और बी में क्या लेंगे अपन? माइनस या प्लस एन थीटा वन माइनस प्लस, हाँ, लॉग बी, लॉग, ये वैल्यू क्या आई? समेशन जेड आई लेस देन बी। जेड आई किसके बराबर है? माइनस एन थीटा वन माइनस प्लस समेशन लॉग थीटा वन बी, समेशन एक्स आई लॉग थीटा वन थीटा नॉट इक्वल टू बी प्लस एन थीटा वन माइनस थीटा नॉट, या समेशन एक्स आई लॉग थीटा वन माइनस थीटा। ठीक है। हाँ, दोनों दोनों लेस देन एंड इक्वल टू लेंगे, दोनों जगह ही लेंगे। ग्रेटर पे भी लेंगे और लेस देन पे भी लेंगे। थर्ड वाले पे नहीं लेंगे। थर्ड वाले पे क्या लिखोगे? एस एन लेस देन, यहाँ बी लू और यहाँ करेक्ट। यहाँ लिखूं बी, सर, बी लेस देन, क्या लिखूं? माइनस एन थीटा वन माइनस प्लस समेशन लॉग लेस देन, या बी प्लस एन माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा वन समेशन एक्स आई लेस देन ए प्लस, या समेशन एक्स आई अपॉन लॉग थीटा वन अपॉन,
आपको कल एक टेस्टिंग का क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें एसपीआरटी था क्या क्वेश्चन? देखो कि एसपीआरटी के भी क्वेश्चन थे, देना। हम्म? देखो क्वेश्चन है, देखो। इसका यार है नहीं। देखो देखो, ऐसे नहीं दिया है, ऐसे ही निकालना है अपन को। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एच नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट against the alternative h1 theta is equal to theta 1.
against the alternative h1 theta is equal to theta 1. Alpha and beta are probability of type first and second error. Type first and type second error under the SPRT criteria. Value of constant A and B. Value of constant A and B are respectively. वैसे क्वेश्चन नहीं दिए हुए, न्यूमेरिकल थ्योरी वाली दिए हुए हैं, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है. ए एल्फा वन माइनस एल्फा बीटा वन माइनस बीटा. बी वन माइनस बीटा अपॉन एल्फा बीटा अपॉन वन माइनस एल्फा. सी बीटा अपॉन वन माइनस एल्फा वन माइनस बीटा अपॉन एल्फा. डी वन माइनस एल्फा अपॉन एल्फा वन माइनस बीटा अपॉन बीटा. कौन सा लें? सी. ए ये तो ए हो गया और ये बी हो गया. ए तो लेस देन इसके इक्वल होगा और बीटा ग्रेटर देन बी होगा. सही है. अब आप घर पे निकालोगे, क्वेश्चन लिख लो. हाँ, इसका क्वेश्चन निकालोगे. एसपीआरटी में थ्योरी का क्वेश्चन ही आ रहा है ना. हाँ, सीट में है. ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये निकाल लेना जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आता तो है नहीं, बट इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसको हम कर क्या रहे हैं. थीटा इज इक्वल टू थीटा वन. फाइंड एसपीआरटी फॉर स्ट्रेंथ अल्फा बीटा. ओके, तो क्या निकालें पहले हम इसका जेड आई क्या लोगे, पॉन एफ एक्स थीटा नॉट. निकालो एक बार. क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई सिग्मा का मान तो क्या है, वन. ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स आई माइनस थीटा वन का स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट टू पाई ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स आई माइनस थीटा नॉट का स्क्वायर. या क्या लिख दोगे, लॉग ई की पावर माइनस वन अपॉन टू एक्स आई माइनस थीटा वन का स्क्वायर माइनस एक बटे दो कॉमन ले लो एक्स आई माइनस थीटा नॉट का होल स्क्वायर. ऊपर ले जाओगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे. क्या हुआ, एक्स आई माइनस थीटा वन का होल स्क्वायर
माइनस माइनस यहाँ इसको माइनस लोगे, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया, ये प्लस, और वापस से यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस ही रह गया। लॉग से और ई कैंसिल हो जाएगा, लॉग है और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा, देखो ऐसे लिख सकते हो, जेड आई इज इक्वल टू -1/2 एक्स आई माइनस थीटा वन का स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस थीटा नॉट का। क्यों, लॉग और ई कैंसिल हो गया, इसको खोल लो, क्या बचा, एक्स आई स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर -2 एक्स आई थीटा वन माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर और +2 एक्स आई, तो क्या आ गया, थीटा वन स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर -2 एक्स आई थीटा वन माइनस थीटा नॉट। ये माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या लिख दूं मैं, ऐसे लिख दें क्या, 2 से 2 कैंसिल, क्या लिख दें, एक्स आई थीटा वन माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई है, एस एन क्या होगा, समेशन जेड आई, तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई थीटा वन माइनस माइनस एन स्क्वायर माइनस थीटा नॉट का स्क्वायर बटे, तो क्या करूं मैं, फर्स्ट इफ एस एन ग्रेटर देन ए, क्या करें, ये क्या ले लें, ग्रेटर देन ए, सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगी वैल्यू, समेशन एक्स आई ग्रेटर देन ए प्लस एन माइनस अपॉन थीटा वन माइनस, ये क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन थीटा वन माइनस थीटा नॉट प्लस एन थीटा वन प्लस थीटा नॉट, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एरिया आ गया। इसको क्या कहेंगे इस सिचुएशन में, रिजेक्ट एच नॉट। हो गया, ये यहाँ तक निकल लिया, आगे दोनों भी निकल लिए, तो एक बार देख लेना, वो कर लेना है ना। ये कौन सी कही हमने, क्या कहा, पहले अपने क्या बात की, एच पी आर टी, दूसरा डालें ए एस एन फंक्शन, ए एस एन एवरेज
सैंपल नंबर, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ASN फंक्शन। ASN नहीं बोल देते हैं, कई जगह ASN भी बोल देते हैं। ओके, अब जैसा कि अपन को पता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो SPRT है, इसमें सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड। क्या फिक्स है? नॉट फिक्स्ड। हर बार हम सैंपल ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक SPRT टेस्ट की, और ये हमने SPRT टेस्ट की, कोई SPRT थी हमारे पास, ये हमने SPRT टेस्ट की। टेस्ट करने के बाद जब हमने एक बार पहली बार टेस्ट की, तो हमारे पास डिसीजन मिला मुझे 10 ऑब्जर्वेशन पे। कितनी ऑब्जर्वेशन ली? 10। मान लीजिए मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, तो क्या इसका भी डिसीजन 10 पे ही आएगा कि चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। मान लीजिए दूसरी बार 12 नंबर पे आई, फिर मान लीजिए तीसरी बार हमने रिपीट किया उसी SPRT को, तो पता पड़ा हमारा डिसीजन 14 पे आया। चौथी बार किया तो पता पड़ा डिसीजन 8 पे ही आ गया। पांचवी बार किया तो हमारा डिसीजन मान लीजिए 11 पे आया। अरे एक एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, उसी पॉपुलेशन से दूसरा लिया, फिर टेस्ट कर रहा हूँ, फिर पॉपुलेशन से लिया, फिर टेस्ट कर रहा हूँ, तो टेस्ट तो बार बार कर सकता हूँ ना, एक ही चीज। एन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमसे कोई पूछे कि इस SPRT को, जो SPRT हमारी, इसको कन्वर्ट होने में ऑन एन एवरेज कितना सैंपल साइज लगता है, तो हम क्या करेंगे, इस, ये कोई टेस्ट है, इसको डिसीजन आने में कितने ऑब्जर्वेशन सैंपल लगते हैं। एक बार तो कुछ आ रहा है, एक बार कुछ आ रहा है, तो हमने एक नंबर नहीं बता सकते, तो हम इसका एक एवरेज नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? एवरेज। कि यार इस वाली जो हमारी SPRTS है, इसको डिसीजन आने में एन की वैल्यू ऑन एन एवरेज 15 नंबर लगते हैं, 15 सैंपल ऑब्जर्वेशन लगती है। अब क्या 15 हमारी फिक्स है? नहीं, ज्यादा भी हो सकती है बट कम भी हो सकती है, बट क्या कहें, ऑन एन एवरेज कितनी, 15 लगती है। जो ये ऑन एन एवरेज बता रहे हैं वो क्या है हमारी, AS है। मेरी बात क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? लिखो इसको। we know that we know that sequential test, the number of observation are not fixed. Number of observations are not fixed, but it is random variable. But it is random variable. Clear है? Because the any stage of the experiment, because the any stage of the experiment, the decision to terminate the SPRT, the decision to terminate the SPRT depend upon the observation observed. Any stage of the experiment, the decision to terminate the SPRT depend upon the observation observed. जितनी ऑब्जर्वेशन ली है उसी पर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट, फिक्स नहीं है। लिखो, दूसरा पॉइंट लिख दो।
so far carrying out the same experiment repeatedly. So far carrying out the same SPRT repeatedly, we shall obtain different value of n. Different value of n. ठीक है. Therefore, one will be interested to expected value of n. Therefore, one will be interested in expected value of n. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो. Average value of n in long run. Average value of in long run when same test is applied. Average value of long run when same test is applied repeatedly for any given procedure. The expected value of n will depend on the parameter theta. Expected value of n will depend upon the parameter theta of the distribution of x. We shall denoted by, ऐसे बोलते हैं, ई थीटा एन. ये क्या है बेसिकली? ये क्या है आपका? ई थीटा एन क्या है बेसिकली? एवरेज सैंपल नंबर. ओके, एक पॉइंट लिखो. यदि ई थीटा एन और थीटा में अपन क्या निकाले? ग्राफ निकाले है ना. लिखो. If we plot the graph between theta and e theta n, if we plot the graph between theta and e theta n, theta takes on x-axis, and e theta n takes on y-axis. E theta n takes on y-axis. This graph is known as ASN curve. ASN curve. लिखो ASN function. ASN function. देखो. अगला पॉइंट लिखो ASN फंक्शन. लिख दिया. ASN function of SPRT. ASN function of SPRT for testing H0 theta is equal to theta naught versus H1 theta is equal to theta 1 is obtained such then expected value of SN. SN समझ गए क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n, एक्सपेक्टेड z. करेक्ट है क्या? एस एन किसके बराबर है? समेशन ऑफ
एस एन किसके बराबर है? जेड आई। मान लो ये कांस्टेंट होता तो किसके बराबर हो जाता? एन जेड एक्सपेक्टेड बाय एस एन किसके बराबर है? हम्म हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यही तो चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, करेक्ट है? एस एन क्या है? ये हम कह रहे हैं एस एन टेक्स, यदि हम एस एन की वैल्यू ग्रेटर देन लॉग ए लें तो क्या करता है ये? रिजेक्ट। और एस एन की वैल्यू लेस देन लॉग बी लें तो क्या करता है? हम्म करेक्ट है की बात? ये वाली सही है, ये वाली बात। रिजेक्ट करता है तो क्या बोलते हो उसको आप? रिजेक्ट की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए पाई थीटा है। रिजेक्ट को क्या लिखा हमने? प्रोबेबिलिटी क्या बताई? रिजेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या बताई? पाई थीटा। तो 1 - पाई थीटा किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? एक्सेप्ट की। करेक्ट है ये वाली बात? लिखो, एस एन टेक्स द वैल्यू लॉग ए, एस एन टेक्स द वैल्यू लॉग ए with probability pi theta and log b with probability 1 - पाई थीटा। करेक्ट है क्या बात? साइड में कहीं लिख लीजिए, एस एन टेक्स लॉग ए विद प्रोबेबिलिटी पाई थीटा, एस एन टेक्स वैल्यू लॉग बी विद प्रोबेबिलिटी 1 - पाई थीटा। करेक्ट है क्या बात? एक्सपेक्टेशन कैसे लोगे इसका? एक्सपेक्टेशन कैसे लेते हैं? किसी चीज का एक्सपेक्टेशन कैसे लेते हैं? प्रोबेबिलिटी थीटा जब वैल्यू लॉग ए है, वैल्यू लॉग और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - पाई थीटा है तो लॉग बी, और ये लॉग एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। नहीं यही बात समझ में? अरे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, x1 x2, प्रोबेबिलिटी p1 p2। कैसे निकालते हो? एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो? x1 p1 x2 p2 नहीं निकालते क्या? तो यहाँ दो पॉइंट क्या है? लॉग ए लॉग बी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पाई थीटा, और ये लिख दोगे। पाई थीटा क्या है? इसको 3 नंबर कितने लिख दिए अपन ने? 2 लिखे हैं, 3 लिख दीजिए। पाई थीटा क्या है? प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट एंड थीटा इज दी ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? पावर फंक्शन। क्या नाम देते हैं? ऐसा पढ़ा है क्या अपन ने? हम्म यदि थीटा का मान थीटा 0 डाल दूं तो क्या हो जाएगी वैल्यू? पाई थीटा 0। लॉग ए की वैल्यू क्या है? प्लस, ये क्या होगी? 1 - पाई लॉग बीटा अपॉन, और जेड क्या आ गया?
जेड तो जो भी है, क्या लिख दूं, ई थीटा जीरो जेड। यदि हम इसकी वैल्यू लिखें तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एल्फा। ये वैल्यू किसके बराबर है या नहीं। अरे ये वैल्यू को मैं अंडर एच नॉट ले लूं तो क्या हो गया, एल्फा लॉग वन माइनस बीटा अपॉन एल्फा, वन माइनस लॉग बीटा अपॉन वन माइनस एल्फा अपॉन जेड। क्या लिखते हैं, ई एन अंडर, क्या लिखोगे, एच नॉट है ये, है ना। ई एन अंडर एच वन निकालो। ई एन अंडर एच वन। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। करेक्ट है, लिखो ई एन अंडर एच वन। ई एन अंडर एच वन, एक बार ग्रुप में जुड़ना है। ई एन अंडर एच वन। क्या लिख लूं वैल्यू, क्या लिखेंगे, ई थीटा वन एन पाई थीटा वन लॉग वन माइनस बीटा अपॉन एल्फा, वन माइनस पाई थीटा वन लॉग बीटा अपॉन वन माइनस एल्फा अपॉन ई थीटा वन जेड। इसको क्या लिखूं, ये क्या है, वन माइनस बीटा लॉग वन माइनस बीटा अपॉन एल्फा, ये क्या है, बीटा लॉग वन, बीटा अपॉन वन माइनस एल्फा अपॉन ई थीटा वन जेड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है एक्स फॉलोज एफ एक्स थीटा,
थीटा ई की पावर थीटा एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। find the ASN find the ASN function of SPRT. Find the ASN function of SPRT, hmm, for testing H naught theta is equal to theta naught versus H1 theta is equal to theta 1। तो अपन को पहले SPRT तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जेड, जेड तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालें। पहले मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए। ASN फंक्शन एच क्या हो जाएगा? पाई थीटा, क्या लिखूं? लॉग ए, सॉरी, लॉग बी और देखो ई जेड निकालना पड़ेगा। और तो पहली वैल्यू तो फिक्स ही है, ये वैल्यू तो क्या है? फिक्स। तो जेड क्या होगा? लॉग अपॉन एफ थीटा नॉट। है क्या ऐसा? क्या हो गया? लॉग, हाँ वो तो एक्सपेक्टेशन जेड आ जाएगी, है ना? थीटा वन ई माइनस थीटा वन अपॉन एक्स थीटा नॉट ई माइनस या लॉग थीटा वन अपॉन थीटा नॉट और माइनस थीटा वन माइनस थीटा नॉट एक्स। दोनों को अलग अलग लिखा तो क्या लिखा? थीटा वन माइनस थीटा नॉट एक्स प्लस लॉग, ये किसकी वैल्यू है? जेड। एक्सपेक्टेशन ले लीजिए। इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? जेड का एक्सपेक्टेशन चाहिए ना हमें, क्या हो जाएगा? वैसे लिख दें पहले या समेशन लें? समेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या जाएगा? माइनस थीटा वन माइनस थीटा नॉट और थीटा, क्या लूं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? वन अपॉन थीटा। क्यों आएगा वन अपॉन थीटा? मीन होता है वो प्लस लॉग, ये किसकी वैल्यू हो गई? यहाँ तक निकाल लो फिर आगे करते हैं। कुछ हो गया ये? क्लियर है कहाँ से आ रहा है ये?
नोट कर लिया। अब उसकी वैल्यू चलो यहाँ पर ई थीटा एन, ई थीटा एन में अंडर एच नॉट लिखो। अंडर एच नॉट में इसकी वैल्यू क्या जाएगी, थीटा नॉट है। तो लिखो अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट ई थीटा नॉट एन क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, एल्फा लॉग 1 - बीटा अपॉन एल्फा, 1 - एल्फा लॉग बीटा अपॉन 1 - एल्फा अपॉन, क्या लिख लूं, माइनस थीटा 1, ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट प्लस लॉग थीटा 1 अपॉन, करेक्ट। आपको यदि अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी जाए, थीटा नॉट और थीटा 1 दे दी जाए, तो आप सारी इसकी एक्सपेक्टेड नंबर निकाल सकते हो। अंडर H1, ये क्या आ गया, 1 - बीटा लॉग 1 - बीटा अपॉन एल्फा, बीटा लॉग बीटा अपॉन 1 - एल्फा अपॉन थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 अपॉन थीटा 1 लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट। देखो आपसे कहा जाए एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 2, H1 थीटा इज इक्वल टू 1, एल्फा 0.1 और बीटा इज इक्वल टू 0.2। तो सारी वैल्यू ये निकल के आ जाएंगी आपको, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी, आ जाएगी कि नहीं, कैसे आएगी, एल्फा की वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू लाएगी, इसकी रखोगे, ये आ जाएगी, ये सब वैल्यू दी हुई है, इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी आपकी। कब आएगी पर, अंडर H0, अंडर H1 लेना तो ये आ जाएगी, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक एक फाइनल एक चीज और पढ़ लेते हैं, वो करिए आप, ओसी फंक्शन। लिखो एक फाइनल लिखो, ओसी फंक्शन, ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शन। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, ओसी फंक्शन। ओसी, इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक एसपीआरटी टेस्ट है और एक दूसरा एसपीआरटी टेस्ट है। अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये हमें चेक करना है। तो इनकी जो परफॉर्मेंस चेक इसी के बेस पे की जाती है, जिसका अभी अपन बात करेंगे आइडियल, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, ये पाई थीटा, क्या था ये, पावर फंक्शन, क्या होता है, थीटा इज द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। हम कहते हैं पावर फंक्शन अच्छा कब होता है, अंडर H0 पावर फंक्शन शुड बी 0 एंड अंडर H1
power function should be 1. Any power function is a ideal function if under h0 तो क्या हो 0 और अंडर h1 क्या हो 1. ये हमने किसके लिए कहा, पावर फंक्शन. पावर फंक्शन किस लिए, एक तरह से बहुत सारे जो एमपी टेस्ट है उनमें से कौन सा एमपी टेस्ट अच्छा है उसके लिए हम यूज करते हैं. किसको यूज करते हैं एमपी टेस्टों को टेस्ट करने के लिए, पावर फंक्शन. ओके, पावर फंक्शन किसके टेस्ट बता रहा है, एमपी टेस्ट, जिनमें अंडर h0 जिस एमपी टेस्ट में वैल्यू किसके पास होगी, ये क्या हुआ अंडर h0. अंडर h0 क्या कहो इसको, साइज. ये क्या है, साइज. ये क्या है, पावर. हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है जिनके साइज सेम है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो टेस्ट अच्छा है. टेस्ट बात करी कि नहीं करी हमने. ये तो हुआ एल्फा और ये हुआ 1 माइनस बीटा. इन टेस्टों में से जिसकी वैल्यू, ये तो फिक्स है, और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, पावर टेस्ट अच्छा होता है. पावर टेस्ट से मतलब एमपी टेस्ट अच्छा होता है, ये हम पढ़े. फिर हम दूसरे टेस्ट आ गए, मान लीजिए मैं कहता हूं एल थीटा. एल थीटा यही है, ये होता है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन थीटा इज द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर. इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग फंक्शन, ओसी फंक्शन. क्या नाम देते हैं इसको हम, ओसी फंक्शन. ओसी फंक्शन. ओसी फंक्शन एंड पावर फंक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर. अरे यहाँ रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो अपोजिट हुए कि नहीं हुए. तो इसका क्या मतलब है, ओसी फंक्शन अंडर h0 क्या होना चाहिए, और अंडर h1 0. जो ओसी फंक्शन इसके पास हो अंडर h0 तो 1 के करीब दे, और अंडर h0 किसके बराबर दे, 0 के बराबर दे, वो हमारा एसपीआरटी अच्छा होगा. मेरी बात सही है समझ. तो ओसी फंक्शन किस लिए यूज हुआ, टू एसपीआरटी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. बात क्लियर है. तो पहली बात, ओसी फंक्शन क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट h0 व्हेन थीटा इज द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर. पहला लिखो, probability of accepting h0 when theta is the true value of parameter. Probability of accepting h0, accepting h0, probability of accepting h0 when theta is the true value of parameter is called the OC function of SPRT. Is called SPRT. OC function defined as OC function defined as, कैसे डिफाइन करें, एल थीटा बराबर probability accept h0 when theta is the पैरामीटर. और एल थीटा किसके बराबर होगा, एल थीटा बराबर 1 माइनस पाई थीटा, 1 माइनस पाई थीटा. और पाई थीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट h0 व्हेन थीटा इज द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर. सही है. बात लिखो दूसरी, OC functions are used to compare the two or more SPRTs. OC functions are used, OC functions are used to compare
the 2 SPRT, 2 SPRT. अगला पॉइंट, OC function should be 1. OC function should be 1 under H naught. OC function should be 1 under H naught and OC function should be 0 under H1 for ideal OC function. For ideal OC function, OC function and power functions are opposite to each other. OC function and power functions are opposite to each other. Correct? अगला point, graph between theta and L theta. Graph between theta and L theta is called OC curve. Graph between theta और L theta is called OC curve. थीटा और ये L theta, क्या कहते हैं इसको? OC कर्व है. नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए? 5, 6, कोई बात नहीं, जैसे भी लिखो. OC functions are obtained in such a way, let L theta be a OC function. L theta be a OC function. LH theta ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स थीटा 1 अपॉन एफ एक्स थीटा नॉट की पावर एच थीटा, where h theta is not 0. H theta is not 0. The value of h theta is obtained such that value of h theta is obtained such that h लिख रहे हैं, इसका मतलब h theta ही है, is equal to 1. ओके. और इसको निकालने के लिए अगली वैल्यू लिखो, जो एल थीटा बराबर सॉल्व करें ए एच थीटा माइनस 1 ए एच थीटा माइनस बी एच थीटा. ए और वो वही, ए बराबर बाउंड, ए एंड बी आर द बाउंड्री पॉइंट. लिखो, एक ओसी फंक्शन निकालते हैं. चलो,
देखो x follows Bernoulli. थीटा वन obtain OC function of SPRT. Obtain OC function of SPRT for testing. Obtain OC function of SPRT for testing H0 versus H1. देखो ऐसे लिखाएंगे ए की पावर एच थीटा माइनस वन ए एच थीटा माइनस बी एच थीटा. Okay, H theta is obtained such that expectation of LH theta is equal to 1. करेक्ट है क्या? आप ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, ये भी अपन ने बताया. LH इसको क्या लिखें, इस वैल्यू को क्या बताया? एफ एक्स थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा वन अपॉन थीटा नॉट की पावर एच थीटा बराबर 1. किसी चीज का एक्सपेक्टेशन लें तो क्या करें? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बर्नौली. तो क्या वैल्यू लेगा एक्स की? 0 और 1. तो क्या लिखें? एक्सपेक्टेशन. यहां तक नोट कर लिया? एक्सपेक्टेशन लिखो. जब हम 0 लें तो क्या लिखें? एक्सपेक्टेशन कैसे लिखें? एफ 0 थीटा वन एफ 0 थीटा वन की पावर एच थीटा एफ 0 थीटा प्लस एफ 1 थीटा 1 अपॉन एफ 1 थीटा नॉट की पावर एच थीटा एफ 1 इज इक्वल टू 1. एक्सपेक्टेशन खोल दी अपन ने. ये वैल्यू किसके बराबर है बर्नौली में? जब थीटा की वैल्यू 0 रख दो. बर्नौली क्या होता है? थीटा की पावर एक्स 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या रख दो? 0. थीटा की वैल्यू थीटा 1. क्या लिखो? ये 0 1 माइनस थीटा 1 और ये क्या लिखो? 1 माइनस थीटा 0 की पावर एच थीटा और यहाँ 1 माइनस थीटा प्लस यहाँ थीटा 1 थीटा नॉट की पावर एच थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1. करेक्ट है क्या बात? सही है क्या वाली बात? इनको सॉल्व करें. हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा. थीटा आ जाएगा 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट की पावर एच थीटा और नीचे लोगे थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट की पावर एच थीटा
और 1 - θ1 और 1 - θ0 की पावर h थीटा। देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे थीटा, तो यहाँ तो ये वैल्यू बची और यहाँ ये वैल्यू बची, और माइनस है ना, इसलिए माइनस को इसको पहले ले लिया और इसको बाद में ले लिया, और इसमें क्या बचा, सिर्फ ये वैल्यू बची। जब इस वन में से इधर लाएंगे तो वन में से माइनस हो गई ये वाली टर्म। कुछ नहीं करना होता है, इसमें लिखें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालो और ग्राफ बता दो कि हम थीटा और उसमें क्या करेंगे, हैं? थीटा को एक्स एक्सिस पे लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, एल थीटा आएगा, और एल थीटा को हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लिखो, बी एज्यूमिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, बी एज्यूमिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के निकलने से क्या होगा, किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, ये दोनों वैल्यू फिक्स है, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एच थीटा की। देखो, we get the different value of h theta, we get different value of h theta। अब h theta से क्या होगा, जब हमारी जहाँ h theta की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा से तो क्या निकल के आ गया, h theta, थीटा से क्या निकला, h theta, और h theta की वैल्यू यहाँ रखी, ये a की वैल्यू क्या है और b की क्या है, इससे क्या आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगा, l थीटा, थीटा से क्या आया, एच थीटा, और एच थीटा से क्या आएगा, एल थीटा। लिखो, एंड consequently different value of L theta, consequently different value of L theta, L theta है, इसमें कैसे लेंगे, यहाँ की मान लो हमारे पास, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की आ जाएगी, थीटा की आ जाएगी, पर किसकी टर्म में आएगी, एच थीटा बन जाएगा। मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 1 ले लें हम, और थीटा 0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 डाल दो, 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, थीटा इज इक्वल टू, θ1 इज इक्वल टू 2, और थीटा ये 1, कुछ भी वैल्यू डाली मान लीजिए, तो क्या आएगी यहाँ पर, 1 माइनस ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आते ही हमारे पास हमारी इसकी वैल्यू फिक्स, हमने ली कोई भी वैल्यू, हमने कहा कि थीटा का मान 5 है, θ1 हमारा फिक्स है और θ0 भी फिक्स है। जब ये 0 फिक्स है तो जहां से किसकी वैल्यू मिली फिर, एच थीटा की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमने कहा एज्यूमिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू रखी, ये वैल्यू तो फिक्स है दोनों, तो इससे किसकी मिल गई, और एच थीटा की वहां कहाँ रखोगे, एल थीटा में, एच थीटा जो मिला उसको कहाँ रखेंगे, एल थीटा में, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इससे किसकी मिल गई, एल थीटा की। भी ड्रॉ, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसमें, थीटा और, हाँ लिखो, we draw a graph between theta and
We draw a graph between theta and L theta. Theta takes on x-axis and L theta takes on y-axis. On y-axis, it is called OC curve. It is called OC curve. अब मुझे एक आप OC कर्व करेंगे, करके देखिएगा। किस किस में करोगे? OC कर्व निकालना। क्वेश्चन है एफ एक्स थीटा, थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स ग्रेटर देन 0, एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेज एच वन थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। OC फंक्शन। कैसे लोगे OC फंक्शन? OC फंक्शन इज ए एच थीटा माइनस वन माइनस बी थीटा। करेक्ट। फिर क्या निकाले? एक्सपेक्टेशन ऑफ एल एच थीटा इज इक्वल टू वन, या एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या लिख दें, थीटा वन अपॉन एफ एक्स थीटा नॉट की पावर एच थीटा इज इक्वल टू वन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? तो क्या लिख दूं? कहां से कहां तक? 0 टू इन्फाइनाइट। 0 से इन्फाइनाइट थीटा वन अपॉन थीटा नॉट ई की पावर माइनस एक्स थीटा वन माइनस थीटा नॉट की पावर एच थीटा, थीटा ई थीटा एक्स डी एक्स। एफ एक्स थीटा करोगे ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर रख दें? वन के। सही है क्या वाली बात? ऐसे ही करें क्या? है? करें, सॉल्व करें तो क्या रह गया? ऐसे थीटा चाहिए ना अपन को, है? तो क्या करेंगे? देखो, थीटा वन अपॉन थीटा नॉट की पावर एच, ऐसे लिख दिया, एच तो बाहर ले लिया, प्लस 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ क्या बचा? और क्या बाहर ले लिया? थीटा भी बाहर ले लिया। ई की पावर क्या बचा? माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो क्या लिख दूं? थीटा वन माइनस थीटा नॉट एच है प्लस थीटा है और dx। क्या लें? थीटा थीटा वन अपॉन थीटा नॉट एच, इसका इंटीग्रेशन कर दें, क्या आ गया? वन अपॉन थीटा वन माइनस थीटा नॉट एच प्लस थीटा इज इक्वल टू वन। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बचेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बचेगा। और अपने पास जब सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट एच अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट की पावर एच माइनस 1। क्या कहेंगे? we takes different value of theta, so we get the different value of h theta। वैल्यू किसकी रखेंगे? थीटा की। we assuming different value of theta, so we get the different value of h theta, consequently we get the different value of l theta। we draw the graph between theta and l theta, this is known as फोसी फंक्शन। लिख लीजिए।